Hello everyone, welcome back to my channel. Hope that you all are doing well. So today we are going to do exercise 2.2 from question number 7 to question number 10 in this video. And the question is all about simplify and solve. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया जो कि है क्वेश्चन नंबर 7. In the last two videos, in basically 3 videos, we have covered 2.1 and introduction part and 2.2 from question number 1 to question number 6. इसको मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन भी करनी है और फिर सॉल्विंग करनी है, तो प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ा जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें उन्हें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई टी में, तो दिस विल बिकम 3t. देन प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9. After that we have to solve right hand side which is RHS. 5 2s are 10 and t. 5 1s are 5 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस प्लस. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, t वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और न्यूमेरिक टर्म को एक तरफ ले जाएंगे. दिस विल बिकम 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 9 प्लस 5. अब ये 9 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो वहां जाकर प्लस, और प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं बात बराबर है. सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 टी में से 3 टी चले गए तो हमारे पास बचेंगे 7 टी और साइन आएगा माइनस का, और हम 9 में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 14. तो टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 14 अपॉन माइनस 7. 7 1 7, 7 2 14. तो यहाँ से जो टी की वैल्यू निकल कर आई, ये माइनस चाहे इधर लगाओ चाहे बीच में चाहे ऊपर, पूरी ही टर्म माइनस में होती है, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और टी की वैल्यू आ जाएगी -2. ओके, सो लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 8. इसके अंदर सब कुछ हमें LHS में मिला हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 15 इंटू वाई 15y, 15 इंटू 4 माइनस का 60, देन माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस. 2 9s are 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 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 5 6 are 30 एंड इज इक्वल टू 0. अब न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं देखो, या चलो y को करते हैं. 15y भी प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस, और 5y भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, ये आ जाएगा 20y, और माइनस का बच जाएगा 2y. ठीक, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 18y आएगा, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ. अब हम करते हैं 30 प्लस 18, तो दिस विल बिकम प्लस का 48, और हमारे पास बच जाएगा माइनस का 60, और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 0. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे. 20 माइनस 2, दिस विल बिकम 18y. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 60 में से 48 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18y इज इक्वल टू 12. देन y इज इक्वल टू 12/18. 2 6s are 12, 2 9s are 18, 3 2s are 6, 3 3s are 9. आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3. दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, 3 5s are 15 और z का आ जाएगा z, प्लस माइनस माइनस 3 7s are 21. देन 2 9s are 18, तो माइनस 18z, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 11s are 22 इज इक्वल टू 4 8s are 32 z माइनस 4 13s are 52, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 17. अब हम पहले z वालों को एक तरफ करेंगे और नंबर वालों को एक तरफ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15z माइनस 18z, प्लस का 32z था, इधर आएगा तो माइनस का 32
z इज इक्वल टू में वहाँ पे पहले से बचा था माइनस का 52 माइनस का 17, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 22 और ये आ जाएगा प्लस का 21। ठीक है, एक बार साइन देख लो, सारी चीजें ठीक है। माइनस जो है उधर जाके प्लस हो गया, प्लस वाले माइनस हो गए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 15z को 15z लिखे रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना जाएगा 50 माइनस का 50z 50z इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा है हमने 50z, वहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन तो माइनस का ही आएगा, ये हो जाएंगे हमारे 69। ठीक, फिर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 22 में से 21 जाएंगे, कितना बचेगा 1 प्लस, पर जो साइन है वो किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे 50 में से 15z, 50z में से 15z को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35z, बट साइन किसका आएगा माइनस का, इज इक्वल टू में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 70, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 वंस आर 35, 35 टूज आर 70, तो यहाँ से जो z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट वीडियो आती भी है तो एक्सरसाइज की नहीं आएगी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनकी हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, फिलहाल अभी मान के चलते हैं ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं, थोड़ा डेसिमल वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊंगी साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है 0.25 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 25 के पैसे अगर आप 4 लेते हो तो कितना बनता है 1 रुपया बनता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, जब आप 0.25 को 4 बार लोगे, 2 बार लोगे तो क्या बनेगा 0.50, 3 बार लोगे तो 0.75, 4 बार लोगे तो बन जाएगा 1.00, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कितना 1f। ठीक, अच्छा अब देखो 0.25 जो है वो 3 बार हो रहा है, तो 25 या 75, तो आपको सीधा क्या करना है 75 लिखना है और 2 नंबर से पहले क्या लगा देना है पॉइंट और आगे लग जाएगा 0, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। फिर भी नहीं होता है तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है मल्टीप्लाई करना उसको आप फॉलो कर सकते हो, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये जो 0.05 है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई नंबर, मान लो ये नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक जीरो वाले नंबर से, तो जो इसका डेसिमल है वो एक साइड राइट में शिफ्ट हो जाता है। अगर ये 2 जीरो से होता तो 2 बार शिफ्ट हो जाता, 3 जीरो से होता तो एक जीरो आगे लग जाता और वहां पे डेसिमल शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत छोटा नंबर है और एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इनके बीच में, यानी 0 और 5 के बीच में, तो ये जो नंबर है कितना बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा 0.5 और f का आ जाएगा f, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो 5 9 कितना होता है 45, लिख दो 45, 2 से पहले पॉइंट लगा था तो 2 से पहले 2 नंबर से पहले लगा दो पॉइंट और आगे क्या लगा दो 0, तो ये हमारा बन जाएगा कितना 0.45। नहीं होगा तो मैंने बताया जो हम मेथड फॉलो करते हैं मल्टीप्लाई, देखती हूँ मैं भी करा दूंगी अगर आगे रहता है कैलकुलेटिव पार्ट। अब f वालों को एक तरफ करेंगे तो ये 1f है, ये प्लस का 0.5 है, इधर आएगा तो माइनस का 0.5f हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये हमारे पास माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा और माइनस का हमारे पास पहले से क्या था 0.45। ठीक, आई एम रियली सॉरी, वो बैकग्राउंड नॉइज की वजह से मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया था, हम मैं एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर अब हमने f वालों को एक तरफ कर लिया है और नंबर्स को एक तरफ कर लिया है, तो यहाँ पर हम 1f में से 0.5f को माइनस करेंगे, तो 1f में से हमें माइनस करना है किसको 0.5 को। हमेशा डेसिमल के नीचे लगता है तो ऊपर डेसिमल नहीं है, तो 1 का डेसिमल पीछे होता है, हमें पता है 1 का मतलब 1.0 लिखो 00 लिखो। फर्क इससे पड़ता है कि डेसिमल के बाद क्या लिखा है, तो डेसिमल के बाद 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो 1.0 लिखो या 1 लिखो
दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे कई बार सामान लेने जाते होगे जब दुकान पे तो देखते होगे लिखा होता है 2.000 किलोग्राम, तो इसका मतलब कितना हो गया, क्या 2000 किलो थोड़ी हो गया, पॉइंट के बाद क्या है सब जीरो, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये कितना है 2 किलोग्राम। सेम इसके अंदर भी ऐसे ही आप माइनस करेंगे हम यहाँ पे, क्या हम जीरो में से 5 को माइनस कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, हम जीरो में से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को काटेंगे और इसमें से 1 लेकर इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10, और यहाँ पे एक ही था और वो भी हमने ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 0। 10 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब ये 1 नहीं है 0 है क्योंकि इसने अपना 1 आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 में से 0 गए 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 f, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है फिर डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है फिर डेसिमल है, तो हम कैसे माइनस करेंगे, वंस वाले को 1 से, टेंस वाले को 10 से, ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब जो 10th नंबर पे लिखा है, देखो क्या होता है, हमने पढ़ा एक होता है वंस, एक होता है टेंस, एक होता है हंड्रेड्स, फिर यहाँ पे डेसिमल लगता है, यहाँ पर आता है 10th, फिर यहाँ पर आता है 100th, है ना। तो मैंने जो बोला अगर यहाँ पे वंस होता तो वंस को 1 से करते हैं, टेंस को 10 से, बट यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू है तो ये कौन सा होगा 1/10th वैल्यू, तो उसको बोलते हैं 10th। और जो डेसिमल से सेकेंड वैल्यू है ये वाली 5, ये कौन सी होगी 100th वैल्यू, ठीक है। तो 100th को 100 से करेंगे और 10th को 10th से करेंगे, तो 5 में से 5 गए कितना बचेगा 0, 7 में से 4 गए कितना बचेगा 3, फिर डेसिमल का आएगा डेसिमल, 0 में से 0 गए कितना बचेगा 0, तो यहाँ पर जो f की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.30/0.5, ठीक। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, तो ये नीचे कितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा 2 जीरो वाले नंबर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसका डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो इसके पीछे डेसिमल के पीछे एक डिजिट का नंबर था, तो ये 1 डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे काटा पीटी, तो इधर देखो इस जीरो से ये जीरो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 3, ठीक, और नीचे कितना बचेगा 5। अब 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6, कैसे, जब आप 3 को डिवाइड करोगे 5 से, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ क्या उतारोगे 0, ठीक है, फिर 5 6 क्या करोगे 30, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.6। तो आप चाहो तो f की वैल्यू को 3/5 लिखो, या फिर आप चाहो तो f की वैल्यू को 0.6 लिखो, दोनों ही क्या माने जाएंगे ठीक, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।